हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। एंड इन जनरल भी आप किसी की फीलिंग्स जानना चाहते हो कि ये पर्सन की फीलिंग्स क्या है, इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू एंड यू रियली वांट टू नो कि ये कनेक्शन कहाँ जाने वाला है, व्हाट इज़ द आउटकम इज़ कमिंग ऑफ दिस कनेक्शन, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ओके, एंड दिस इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग। सो आपके सामने 3 पाइल्स आएंगी। टेक योर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज़ वन पाइल इंट्यूटिवली। आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे पिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे टैप करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो let's start your reading now. Hello, group number one. Welcome to your reading. To claim this energy, to claim this pile, please write I'll claim all the positivity and like this video. Let's see and think about that person. Let's see क्या आ रहा है आपके लिए, what this person is currently feeling and what is the connection. इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, लेट्स सी, हम देख लेते हैं। नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड एंड द मून। ठीक है, ग्रुप नंबर वन, यहाँ पे जो इस पर्सन की जो करंट फीलिंग्स आ रही है, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड एंड द मून। मुझे यहाँ पे जो इस कनेक्शन की एनर्जीज दिख रही है, इस पर्सन की जो एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा होगा दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग जो आपको बताई नहीं जा रही है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग जो हिडन है। चीज़ें यहाँ पे मुझे अभी इस कनेक्शन में इस पर्सन के साइड से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रही है। ठीक है, आइदर ये पर्सन नाइन ऑफ कप से दिख रहा है कि इनके अपने कोई गोल्स है, अपने कोई प्लान्स है, ठीक है, और ये उस पर ज़्यादा फोकस्ड करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन के लिए शायद हो सकता है इनका करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं आपको फील हो सकता है कि समवेयर दिस पर्सन इज़ नॉट दैट क्लियर अबाउट हिज और हर फीलिंग करेंटली। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइव ऑफ सॉर्ड में मुझे यहाँ पे थोड़ी सी इट्स लाइक कि थोड़ी अनसर्टेनिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़ी कनिंग एनर्जी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पर्सन की एनर्जी में है। ये होता कुछ है, दिखाते कुछ है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जब भी आप इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते होंगे अबाउट दिस फीलिंग और एक्सप्रेशन की बात आती होगी, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लियर नहीं होते होंगे। ठीक है, चीज़ों को बहुत मिसलीड कर देना, मुझे यहाँ पे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है ग्रुप नंबर वन आप लोग के लिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नो डाउट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे इरिटेट भी हो रहे हैं। ठीक है, मे बी आप बहुत ज़्यादा बार बार कमिटमेंट के लिए पूछ रहे हो, बार बार उन्हें फोर्स कर रहे हो, पूछे जा रहे हो, तो उस वजह से भी ये पर्सन कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्हें टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। दिस पर्सन ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइट माइंडेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा स्ट्रेस लेना पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना पसंद नहीं है। ये चाह रहे कि चीज़ें जैसे चल रही है वैसे चलने दो, उनके कोई गोल्स हैं, उनकी कोई डिज़ायर है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। करंटली इमोशंस आर नॉट दैट स्टेबल करंटली इन दिस पर्सनस एनर्जी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि देर आर लॉट ऑफ थिंग जो हिडन है, आपसे छुपी है, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रुप नंबर वन जो आपको पता नहीं है। ठीक है, आपसे छुपाई जा रही है, आपको फील हो रही होगी वो चीज़, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को कि व्हाट दिस पर्सन एक्चुअली वांट। तो यहाँ पे वो भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑनेस्टली यहाँ पे इस कनेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा अभी करंटली इल्यूशंस दिख रहे हैं, क्लियरिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, देयर लॉट ऑफ थिंग यहाँ पे चीज़ मुझे दिख रही है कि जो क्लियर करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोग के बीच में दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ पे कुछ अदर लोग होंगे जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समवेयर यहाँ पे एक मिसलीडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। इट कुड बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन ग्रुप नंबर वन, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि थोड़े एरोगेंट भी है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको फील होता होगा दैट व्हेन आई एम
टॉकिंग विद दिस पर्सन, वाई दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू टॉकिंग टू मी, ठीक है, वाई दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू टॉक टू यू, ओके। सो यहाँ पे वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फ्लो होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोग के बीच में ना बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई है, बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड उसी वजह से मे बी द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ क्लियरिटी, यहाँ पे आप दोनों के बीच में और टेंशन्स क्रिएट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे वो एनर्जी भी पिक हो रही है मुझे। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान से दिख रहे हैं, टेंशन में दिख रहे हैं और इरिटेट हो रहे होंगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 1 और क्या आ रहा है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। उन्हें ना ऐसा करेंटली लगता है कि जब भी आपसे बात करने जाओ, ठीक है, ग्रुप नंबर 1, तो उन्हें यहाँ पे ये चीज़ फील हो रही है कि चीज़ें आप लोग की एक सेम लेवल पे आ ही नहीं पा रही, ठीक है। कम्युनिकेशन जब भी करने जा रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है, आप दोनों सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, आपको समझाना, आपको कम्युनिकेट करना, चीज़ों को लाइन अप करना उनके लिए अभी इस मोमेंट में उनको बहुत टफ लग रहा है आपसे, ठीक है। उनके करंट थॉट में ये चीज़ डेफिनेटली चल रही है, उनके करंट एनर्जी में दिख रही है, कहीं ना कहीं वो ना मेस्ड अप नहीं होना चाह रहे हैं, वो चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है जब भी मैं इससे बात करने जाऊँगा चीज़ें और कुछ हो जाएगा, डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे, एज आई सेड कि कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में कोई देर इज़ इल्यूजन, देर इज़ डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो वो उनको ऐसा लगता है कि अभी और बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये और क्रिएट हो जाएगा, तो वो किसी भी तरीके से मेस्ड अप नहीं में नहीं पड़ना चाह रहे, ठीक है। समझ रहे हो कि एक तरीके से चीज़ें ऑलरेडी ख़राब है तो मैं उसको और क्यों ख़राब करूँ। वहाँ पे ये चीज़ इस पर्सन की यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि जब भी शायद आप लोग बात करने बैठते होंगे तो यहाँ पे एक तरीके से मुझे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, आप लोग के बीच में प्रॉब्लम हो जाती होगी, फाइट हो जाती होगी, तो वो चीज़ यहाँ पे उस पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि थिंग्स ऑलवेज टर्न इनटू आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज़ द पॉइंट, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपसे बच रहे हैं बात करने से, ठीक है। हो सकता है दिस पर्सन नीड लाइक कहीं और इनका डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा, ये अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़्यादा घुल मिल रहे होंगे, सोशलाइज हो रहे होंगे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे डेफिनेटली फील कर सकते हैं इस कनेक्शन में अभी करंटली इस पर्सन के साथ, ठीक है। ओके, आप लोग के बीच में शायद यहाँ पे ना ग्रुप नंबर 1 सेंस ऑफ फ्रीडम की उनको कमी लग रही है, ठीक है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं वो चेंज चाह रहे हैं, ठीक है। चेंज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है करंटली, ठीक है। वो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा दूर जाना चाह रहे हैं। दिस पर्सन नीड फ्रीडम, दिस पर्सन नीड आइसोलेशन, जहाँ पे वो खुद को प्रोसेस कर सके, खुद की चीज़ों को प्रोसेस करे, खुद को लाइक खुश कर सके। उनको ऐसा लग रहा है कि देर आर थिंग्स जो यहाँ पे खुश चीज़ें नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है आपके कनेक्शन में आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके टूवर्ड्स एनर्जी में दिख रहा है कि दैट दिस पर्सन रियली डोंट वांट टू पुट हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन द फाइट एंड रेदर देन वो चाहते हैं कि लाइक वो अपनी खुशी को पिक करे, अपनी स्टेबिलिटी को पिक करे, अपने फ्रीडम को पिक करे, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे लैक ऑफ मुझे मेचोरिटी भी इस कनेक्शन में फील हो रही है। इस पर्सन को लगता है कि दैट यू आर नॉट दैट इनफ मेच्योर टू अंडरस्टैंड हिम और हर, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे थोड़ी मेचोरिटी की कमी है। एंड इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 1 आप लोग को ये चीज़ समझनी होगी, अगर ये पर्सन स्पेस चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा वो चीज़ इस पर्सन के साथ। लेट्स सी और देख लेते हैं क्या आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन के ना गोल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये लाइफ में बहुत अचीव करना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनकी स्टेबिलिटी, उनकी सक्सेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, कनेक्शन प्रॉब्लमटिक हो सकता है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जहाँ पे मेंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, या एग्रेसिवनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है, फाइट की वजह से चीज़ें और ख़राब हो रही है। उनके करियर, उनकी स्टेबिलिटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है। एंड समवेयर दिस पर्सन थिंक दैट यूर समवेयर कंट्रोलिंग, पॉसेसिवनेस यहाँ पे आपके एटीट्यूड में उनको फील होता है दैट समवेयर यू वांट टू कंट्रोल दिस कनेक्शन, यू वांट टू कंट्रोल दिस रिलेशनशिप और हिम और हर। यहाँ पे वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे इनको दिखाई दे रही है।
कंट्रोलिंग नहीं चाहते ये पर्सन आपसे, ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी होगी। एक होता है स्टिंगीनेस, दिस पर्सन डजंट वांट इट। आप लोग के बीच में मुझे बाउंड्रीज क्रिएट होते हुए दिख चुकी है कि आप लोग के बीच में बाउंड्रीज क्रिएट हो चुकी है। ये किसी भी तरीके की कंट्रोलिंग बिहेवियर में नहीं अपने आप को चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ पे आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। लेट्स सी, आपके लिए 2 कार्ड पुल आउट हुए हैं, ओके। 4 ऑफ सॉर्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन रियली वांट सपोर्ट फ्रॉम यू, कि आप उन्हें समझें, उनकी डिज़ायर को समझें, उनकी फीलिंग को समझें, ठीक है। ये उनकी फीलिंग्स है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। दिस पर्सन रियली वांट कि आप सोचें, आप थिंक करें, ठीक है, उनको कैद ना करें, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही, किसी भी तरीके से उनको कंट्रोल नहीं किया जाए। थोड़ा ये चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा रैशनैलिटी आपके अंदर लाने की ज़रूरत है, इनको ऐसा फील होता है। एंड कहीं ना कहीं इनके लिए कंपैटिबिलिटी, बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। ये आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका जो गिव अप वाला जो नेचर अभी दिखाई दे रहा है, जो इनकी एनर्जी में आपको फील हो रहा है, जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी वजह से दिस फील पर्सन थिंक दैट कहीं ना कहीं मैं टॉक्सिसिटी में हूँ, ठीक है। उनको ये चीज़ डेफिनेटली फील हो रही है। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। या तो आपके साथ से बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो दैट्स वाई दिस पर्सन रियली वांट्स सॉलिट्यूड, एज आई सेड कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ग्रुप नंबर 1, ठीक है। इस पर्सन को अकेलापन चाहिए, इस पर्सन को फ्रीडम चाहिए, इस पर्सन को सेल्फ लव चाहिए। एंड एट द सेम टाइम दिस पर्सन रियली वांट कि आप भी वो चीज़ डेफिनेटली अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करो, अपने लाइफ में वो चीज़ लाओ, ठीक है। आप भी अपने गोल्स बनाओ, अपने टारगेट्स बनाओ, आप भी अपने आप को खुश रखो। अगर आप लोग बहुत मेंटली यहाँ पे खुश नहीं हो, ठीक है, ग्रुप नंबर 1, तो यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग के बीच में वो एंजाइटी, टॉक्सिसिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी में दिखाई दे रहा है करंटली। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ओवर थिंकिंग, क्रिएटिंग इल्यूजन। सपोज बात नहीं हो रही है तो आपने अपने तरीके से एक स्टोरी क्रिएट कर ली है एंड आप उनको चला रहे हो, आप उन्हें बोल रहे हो दैट यू डोंट फोकस ऑन मी, और लाइक आप मेरे ऊपर एफर्ट्स नहीं कर रहे सपोज। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने मन से स्टोरी बनाई जा रही है एंड उसी को इम्पोज किया जा रहा है एक पर्सन पे। यहाँ पे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा पिकअप हो रही है। या तो आइदर आप बहुत ज़्यादा किसी और को सुनकर उन पे डाउट करते हो, उन पे किसी भी तरीके से इम्पोज करने की कोशिश करते हो, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है। उस वजह से ये चीज़ आप लोग के बीच में क्रिएट हो रही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस पर्सन रियली वांट बैलेंस, इक्वेलेंट, कि चाहते कि यार वो चीज़ इक्वेलेंट हो। मैं अगर फ्रीडम चाहता हूँ, मैं एक स्पेस चाहता हूँ, तो आप दो, और वो भी चाहते हैं कि आप उतनी स्पेस मेंटेन करो। ये चीज़ आप दोनों के कनेक्शन में लैक है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स यही बता रहे कि यू नीड टू लाइक थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1 आप लोग को। लेट्स सी और क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 आप लोग, देख लेते हैं। यहाँ पे सॉलिट्यूड की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है इस पर्सन की। कहीं ना कहीं ये पर्सन को ब्रेक चाहिए है, इनको शांति चाहिए, ये सोचना चाहते, ये थक चुके हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, समझा समझा के चीज़ों को करेक्ट करके, ठीक है। अ न्यू एडवेंचर इज इन लव इज कमिंग, गेट रेडी, ओके। ऐसा सैड कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कहीं और बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को खुशी चाहिए, इनको पीस चाहिए, इनको शांति चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने आप को खुश रखने की डेफिनेटली यहाँ पे कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लोजर, नॉट ऑल कनेक्शन आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर, ओके। समवेयर दिस पर्सन, ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजर की एनर्जी डेफिनेटली दिख रही है। मे बी यू रियली वॉन्ट टू कन्फ्रंट दिस पर्सन। क्लोजर इज नॉट लाइक खत्म वाला, इट्स लाइक कि नोइंग ईच अदर्स पार्ट, ओके, कि व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ कही जा रही है। अदरवाइज क्या होगा कि कनेक्शन डेफिनेटली डेड हो सकता है ग्रुप नंबर 1। आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। समथिंग आई कैन सेंस हियर दैट चीज़ें आप लोग के बीच में ना चेंज हो रही है, दस चेंज इज कमिंग, ठीक है। विंडो, कैन यू सी अ न्यू एडवेंचर इन लव एंड क्लोजर। चीज़ें एंड होके एक री स्टार्ट हो रही है। मुझे यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि समथिंग न्यू कनेक्शन, न्यू थिंग इज कमिंग अप इन योर लाइफ और आइदर हिज और हर लाइफ, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक तरीके से न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोग के कनेक्शन में, या लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 1।
Finances and career, financial issue are a factor in your love लाइफ राइट नाउ। ओके, एज आई सेड कि ये पर्सन के लिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके गोल्स हैं, इनके टारगेट्स हैं। समवेयर इस पर्सन के स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उस वजह से भी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये कनेक्शन बहुत अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और एट द सेम टाइम आप उन्हें समझ नहीं रहे हो, चीज़ें और टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है, वो ऑलरेडी परेशान है। एंड आप लोग कहीं ना कहीं, आप लोग के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, वो और आप लोग के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करते हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी लाइक कनेक्शन में हो ग्रुप नंबर 1, एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में एक तरीके से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है, ठीक है। एक दूरी बन रही है, एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है फाइनेंसिस करियर की वजह से, ठीक है। यहाँ पे वो भी चीज़ दिख रही हो सकता है आप कहीं ना कहीं दूर जा रहे हो, कहीं ना कहीं अब आप क्लोजर चाह रहे हो कि वेदर आप इस चीज़ को चुन लीजिए या मुझे चुन लीजिए, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे डिससैटिस्फैक्शन भी दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं उनकी प्रायोरिटी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वर्क वर्क हो सकती है। एंड कहीं न कहीं वो एक तरीके से आप दोनों के कनेक्शन में एक प्लेफुलनेस, एक रोमांस कहीं न कहीं मिसिंग भी है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और चीज़ें चल रही हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी वर्क स्ट्रेस है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है काम में, और पॉलिटिक्स हो रहा है, और चीज़ें बहुत सारी ऑलरेडी करियर फेज़ में चल रही हैं। तो उस वजह से भी कहीं न कहीं आप लोग के कनेक्शन में देयर इज़ अ लव इज़ मिसिंग, ठीक है। प्लेफुलनेस, एक दूसरे को टाइम देना, देयर इज़ अ लाफ जो हम कहते हैं एक दूसरे के साथ जो टाइम शेयरिंग है, वो मिसिंग है। वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ओके, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप लोग के बीच में स्ट्रेस बहुत दिख रहा है, परेशानी, ओवर थिंकिंग, ओवरलोडेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरलोडेड विद टॉक्सिसिटी, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो एक तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एडिक्शंस जो है वो बहुत इस कनेक्शन में भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, ठीक है। वो प्रॉब्लम हो रहा है एंड दिस थिंग नीड टू बी करेक्ट, ओके। और उस वजह से भी कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ एडिक्शन। पॉइंट नंबर 1, अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हो या आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, स्ट्रेस हो, तो वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को बॉदर कर सकता है कि वाई दिस पर्सन इज़ टोटली इनटू दिस थिंग, वाई दिस पर्सन कांट लीव ऑल ऑफ दिस थिंग फॉर मी। तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ क्रिएट हो रही कि ओके नाउ आई दिस रियली वॉन्ट टू क्लोज दिस थिंग, क्लोज दिस रिलेशनशिप एंड मूव ऑन, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज़ कहीं ना कहीं उनकी होप खत्म हो रही है इस कनेक्शन में। तो ये चीज़ें आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है दैट यू आर कंप्लीटली इनटू फाइनेंसेस, यू आर कंप्लीटली इनटू करियर, एंड समवेयर यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर रोमांस लाइफ, योर लव लाइफ, तो यहाँ पे वो चीज़ आप लोग के बीच में बॉदर कर सकती है, ठीक है। कहीं न कहीं यहाँ पे जो एनर्जी लेवल होना चाहिए एक पार्टनर के लिए, वो कंप्लीटली यहाँ पे मुझे मिसिंग दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। तो वो भी चीज़ आप लोग के बीच में प्रॉब्लमेटिक होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जो कि फिक्स्ड करने की ज़रूरत है। चाहे वो एडिक्शन हो, चाहे आप इतने एडिक्टेड हो रहे हो, या आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि इंडल्ज हो चुके हैं, तो यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ। कहीं न कहीं वो पर्सन है, वो परेशान हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपसे नाराज़ हो रहे हैं, वो स्ट्रेस में, वो ओवरवेल्म में है, और वो हो सकता है कि उस वजह से भी आप लोग के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग और फाइट्स होती होगी, ठीक है। तो वो कहीं न कहीं आप एक रिलेशनशिप में एक टाइप से कह सकते हैं कि एंड सिचुएशन मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आप लोग की इस कनेक्शन की दिखाई दे रही है। देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जो कहीं न कहीं इस कनेक्शन में प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट फिगरिंग आउट, ओके। कहीं न कहीं आप फिगर आउट नहीं कर रहे, या वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि व्हाई दिस हैपनिंग, ओके। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को फिगर आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। लेट्स सी क्या आ रहा है इस कनेक्शन का फ्यूचर। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल बैलेंस, ओके। लेट्स सी द हायरोफेंट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग हैपनिंग फॉर यू, कि अगर जो आपको यहाँ पे गाइडेंसेस आई है, इफ़ यू फॉलो दिस थिंग, देन दिस कैन बी
सॉल्व। ओके, ये कनेक्शन सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा इमोशनली शो करने की ज़रूरत है, यहाँ पे थोड़ा इस रिलेशनशिप में इमोशंस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा शोइंग द केयर, इमोशंस, एफर्ट्स लाने की ज़रूरत है। थोड़ा कह सकते हैं फेमिनिन एनर्जी इज मिसिंग। फेमिनिन एनर्जी इज ऑल अबाउट लव, इमोशंस, कनेक्शंस। यहाँ पे वो अगर आप लोग उस पर वर्क करते हो तो डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू स्टे। चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा यहाँ पे मेच्योरिटी लाने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे की मिस्टेक को समझने की ज़रूरत है एंड कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। ओके, टेक द अकाउंटेबिलिटी, ओके, ऑफ योर मिस्टेक, चाहे वो उनकी हो आपकी हो। एक दूसरे को कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। देन चीज़ें आप लोग के बीच में रिजॉल्व हो सकती है एंड रियली दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते तो जितना आप इस कनेक्शन के लिए लड़ेंगे, फाइट करेंगे, उतना बेटर रहेगा, तभी ये कनेक्शन सेव हो पाएगा। यहाँ पे एक तरीके से अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आप गिव अप कर चुके हैं तो डोंट गिव अप। चीज़ें ठीक हो सकती है अगर कुछ चीज़ों पे वर्कआउट हो सके। मिसअंडरस्टैंडिंग, इल्यूजन, डाउट्स अगर इस कनेक्शन से निकल जाए ग्रुप नंबर वन, तो चीज़ें यहाँ पे मुझे रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। बट this has come with guidance, you have to follow the guidance, okay, show the emotions, थोड़ा nurturing energy लाओ, emotions लाने की ज़रूरत है, emotions को एक दूसरे के साथ exchange करने की ज़रूरत है, चीज़ों को accountability लेने की ज़रूरत है। don't be so like कन्वेंशनल अबाउट द थिंग्स कि नहीं मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए। थोड़ा एक दूसरे को समझो, थोड़े एक दूसरे के साथ एडजस्ट करो और एक दूसरे की डिज़ायर, एक दूसरे की गोल्स को समझने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। फाइट फॉर योर रिलेशनशिप। अगर आपका क्वेश्चन इस बारे में है इस फाइल के लिए कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर देना चाहिए है, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू ग्रुप नंबर वन, डोंट गिव अप, ओके, फाइट फॉर योर रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप सेव हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नो आई रियली डोंट वांट टू पुट एनी मोर एफर्ट्स हेयर, देन ओके जस्ट मूव फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे फिर वो रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से जो विंडो आया इट्स लाइक अ कि न्यू चैप्टर इज ओपनिंग, ठीक है। आप एक कहीं एक अपने लाइफ में एक न्यू फेज पे जा रहे हैं, ठीक है। बट ऑल यू हैव टू जस्ट करेक्ट दोज थिंग जो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है, ओके। डोंट बी सो पॉसेसिव। थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस रखो, थोड़ा स्पेस दो, कंट्रोल करने की कोशिश ना करो, एक दूसरे के गोल्स को इम्पोर्टेंस दो, समझो व्हाट दिस पर्सन रियली वांट एंड मुझे उसे सपोर्ट करना है। सो उस चीज़ को डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर वन। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हेलो ग्रुप नंबर टू, वेलकम टू योर रीडिंग। टू क्लेम दिस एनर्जी, टू क्लेम दिस पाइल, right, I claim all the positivity and like this video. Let's see what's coming up for you for group number two. Think about that person group number two and let's see क्या आ रहा है। Magician, okay, 9 of Pentacle and the Hermit. सो ग्रुप नंबर टू, यहाँ पे जो इस पर्सन की थॉट्स एंड एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इन अ सोल लेवल। मुझे यहाँ पे इनको ऐसा दिखता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से अपना सोलमेट कनेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि दैट यू आर दैट पर्सन जिससे वो ड्रीम करते हैं, यू आर दैट पर्सन जिसके साथ एक अच्छी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है, ठीक है। एंड उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो एंड वेरी प्योर सोल हो, जिसके साथ वो किसी भी तरीके से अपने आप को लाइक होता है ना ढाल सकते हैं, किसी भी तरीके से अपने आप की बातें रख सकते हैं। यू अंडरस्टैंड हिम और हर एंड कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है दैट यू अंडरस्टैंड हिम और हर वेरी वेल, लाइक ए डीप डाउन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। इट सीम्स दैट एक पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऐसा सोचते हैं कि दैट यू आर द ब्लेसिंग। कहीं ना कहीं उन्होंने जो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया था जिस टाइप के पर्सन, आप उस टाइप के पर्सन यहाँ पे उनको दिखते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी करंटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा थॉट भी देते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को आगे ले जाने का भी सोचते हैं। मुझे यहाँ पे एक तरीके से ये एनर्जी दिखाई दे रही है।
और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्रोएक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ये इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक उनके लिए कंपैटिबिलिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन से बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपको मैच करना चाहते हैं, ये आपको समझना चाहते हैं, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो उनको ऐसा लगता है दैट यू आर दैट कंपैटिबल पार्टनर, ठीक है? ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे वो एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि दैट ये पर्सन आपको वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझते हैं, ठीक है? ब्यूटी विद ब्रेन जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो आपको कहीं न कहीं यहाँ पे कंसिडर करते हैं। हो सकता है उन्होंने इस बारे में आपको डेफ़िनेटली बोला होगा। एंड ये पर्सन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि दैट आपने जो अपनी लाइफ़ में अचीव किया है, सक्सेस किया, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो हैप्पी है दैट कहीं न कहीं आप बहुत अपनी लाइफ़ में सेल्फ सफिशिएंट हो, बहुत इंडिपेंडेंट नेचर के पर्सन हो। एंड कहीं न कहीं आपको एक होता है ना, लाइक पेसिमिस्टिक माहौल बिल्कुल पसंद नहीं होगा। तो ये चीज़ उनको डेफ़िनेटली आपकी अच्छी लगती है दैट यू आर अ फ्री माइंड पर्सन, ठीक है? जिसे आज़ादी से जीना पसंद है और वे यू आर वेरी एलिगेंट, आपके अंदर एक ग्रेस है, आपके अंदर एक क्वालिटी है। जब आप बोलते होंगे, जिस तरह से आप कपड़े वियर करते होंगे, तो दैट पर्सन दिस पर्सन लाइक दैट थिंग, ठीक है? द वे यू कैरी योरसेल्फ, ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ठीक है? कहीं न कहीं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर, वाइज़, वेरी ऐसा लगता है, इनको ऐसा फ़ील होता है दैट यू हैव एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग इन योर लाइफ एंड यू हैव वेरी नॉलेजेबल पर्सन, आपके अंदर बहुत विज़डम है, आप बहुत मैच्योर हो, बहुत सेंसिबल पर्सन यहाँ पे आपको वो कंसिडर करते हैं। एंड फीलिंग वाइज यहाँ पे डेफिनेटली इनकी दिख रही है दैट दिस पर्सन इज़ रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड समवेयर ये पर्सन चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आगे बढ़े, चीज़ें आप लोग के बीच में मैनिफेस्ट हो, आगे आप लोग के बीच में बात बने, आगे बढ़े। और एक तरीके से मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक तरीके से ये पर्सन कहीं ना कहीं आप में एक कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन की एनर्जी देखते हैं, आपको समझते हैं कि हाँ, मुझे इस पर्सन के साथ मैं खुश रह सकता हूँ, जिसके साथ मैं जो मुझे समझ सकता है। गेटिंग में पॉइंट हो सकता है आप इनसे थोड़े एज में बड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आप उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, और ये चीज़ इनको यहाँ पे रियलाइजेशन हो रही है। लेट्स सी और क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। 5 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दैट आप इनको बहुत सारी चीज़ों से निकाल के लाए हो, ठीक है? यहाँ पे ये कहीं न कहीं उस चीज़ को बहुत एडमायर करते हैं कि दैट कहीं न कहीं इन्होंने अपनी लाइफ में भी कुछ पेन फेस किया होगा, कोई ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, शैटर्ड थे, एंड दिस पर्सन थिंक दैट कहीं न कहीं आपने इन चीज़ों से इनको बचाया, निकाला है, उनको समझा है। उस पेन, उस सिचुएशन से आपने इनको एक तरीके से होप दी है, उनको मोटिवेट किया है और वहाँ से इस पर्सन को निकाल के लाए हो आप, ठीक है? एंड उस चीज़ के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भी है, ग्रेटफुल भी है आपसे कि ओके, दैट्स वाई ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैच्योर पर्सन समझते हैं, बिकॉज जिस तरह के आपके थॉट है, जिस तरह की आपकी थिंकिंग है, दैट्स इट्स वेरी वाइज। ग्रुप नंबर 2, आप लोग मुझे यहाँ पे बहुत वाइज पर्सनैलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लोग बहुत अपनी लाइफ में एज से भी ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं इस ये पर्सन को डेफिनेटली यहाँ पे लगता है कि मुश्किल में जो साथ दे सकता है वो आप ही हो सकते हो, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ इनको फील होती है। जब लोगों ने उनको कहीं न कहीं अपनी लाइफ में कॉर्नर किया होगा, छोड़ा होगा, तब आपने इस पर्सन को अ, एक तरीके से कह सकते हैं ना कि लाइक सपोर्ट करना इस चीज़ों में, वो चीज़ आपने उनको समझी है, उनको सपोर्ट किया है, ठीक है? इनकी हार्डशिप में, इनकी हर चीज़ में इनको सपोर्ट किया है। एंड अगर आप लोग करेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो ना ग्रुप नंबर 2, तो कहीं न कहीं इस पर्सन को ना रियलाइज़ेशन हो रहा है। समवेयर दिस पर्सन इनरली, मतलब कह सकते हैं कि कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं एंड आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है? इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से आपकी वैल्यू एहसास हो रही है, उनको फ़ील हो रही है कि दैट ओके, एक एक वर्दी इंसान को मैंने लूज़ किया। कहीं न कहीं आपके बारे में थॉट दे रहे हैं एंड कहीं न कहीं सोचते हैं कि उनके थॉट में ये चल रहा है कि आप उनके बारे में करंटली क्या सोच रहे हो, आपके थॉट क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है उनके लिए, उनके माइंड में ये चीज़ें चल रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन अभी भी मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है? कहीं न कहीं उनको याद आ रही है एंड उनको फ़ील हो रहा है दैट कहीं न कहीं उन्होंने कुछ मिस्टेक्स करी, उनको रियलाइज़ेशंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 और आप लोग के लिए क्या आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। उस पर्सन को यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा भी फ़ील हो रहा है दैट 9 ऑफ वांड्स से कि समवेयर आप लोग के बीच में ना एक बाउंड्रीज़ क्रिएट हो गई है, ठीक है? एंड उस वजह से भी कहीं न कहीं आप लोग एक-दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, और या तो आप उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप
एक तरीके से बहुत रेजिलियंस की एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने एक बाउंड्रीज बना ली है, सो उस वजह से भी कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोग के बीच में इतना वर्कआउट नहीं हो पा रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये मिस कर रही है बाउंड्रीज जो है ग्रुप नंबर 1। 9 ऑफ वांड्स यहाँ पे बता रहा है कि जो बाउंड्रीज है ग्रुप नंबर 1 ये तोड़ना चाहते थे। समथिंग आप लोग के बीच में है जो कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में एक छोटी सी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है, ये तोड़ना चाहते हैं उस चीज़ को। और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन लिटरली आपको मिस करे, तो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और जो भी वॉल है आप दोनों के बीच में उसको ब्रेक करना चाहते हैं। और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे प्रोटेक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 1। कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, एंड ये किसी भी तरीके के आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने देना चाहते हैं। यहाँ पे इस पर्सन के थॉट्स एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, नाउ दिस पर्सन इज टायर्ड, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि चीज़ें आप लोग के बीच में एक तरफ हो जाए, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं थक चुके हैं, ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग का न्यूली कनेक्शन है तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, दिस पर्सन रियली वांट टू पुट हिज एफर्ट इन दिस कनेक्शन, ओके। यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है, क्वीन ऑफ सॉर्ड। आपको लेकर ना बहुत करेंटली थॉट बहुत चल रहा है, ठीक है, ये भी चीज़ है। एंड समवेयर दिस पर्सन थिंक दैट, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें उनको स्केप्टिकल लग रही है, एंड ये कहीं ना कहीं पर्सन थोड़ा सा सस्पिशियस हो रहे हैं, वेदर दिस आपको अप्रोच करे या ना करे, वेदर इस पर्सन को अभी करेंटली कनेक्शन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, या आपको प्रपोज करना चाहते हैं उस बारे में बात करें या ना करें, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, इस पर्सन को फील हो रहा है कि समवेयर आप लोग के बीच में एक वॉल है, एंड वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको बॉदर कर रही है। मे बी आप कोई चीज़ सुनना नहीं चाह रहे हो, समझना नहीं चाह रहे हो, या आप किसी भी तरीके से उनको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोरेंस कर रहे हो, ये पर्सन को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, ठीक है। और इस वजह से भी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनको ऐसा लग रहा है दैट समवेयर आप थोड़ा सा थोड़ा ज़िद्दी हो रहे हो, स्टबर्ननेस हो रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने इंडिपेंडेंट माइंड वाले पर्सन हो, ठीक है। आप अपने तरीके से सोचते हो, अपने तरीके से थॉट रखते हो, और आप अपने तरीके से चलने वाले पर्सन यहाँ पे लगते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि मे बी आप कुछ चीज़ों को सुनने के लिए रेडी नहीं हो, आप अपने तरीके से चीज़ों को चलाना चाह रहे हो, और उसी तरीके से रन करना चाह रहे हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन को डेफिनेटली फील हो रही है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक डिफरेंट, अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप उनको बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस पर्सन, ठीक है। आपने एक बॉर्डर लाइन बना ली है, एंड कहीं ना कहीं आपके अपने गोल्स हैं, अपने प्लान्स हैं, आप उस पर फोकस कर रहे हो। इस पर्सन को डेफिनेटली यहाँ पे फील हो रहा है। तो अगर ग्रुप नंबर 2 आप लोग मैरिड हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा डर लग रहा है। दिस पर्सन सीम्स इंटिमिडेट बाय यू, कि कुछ चीज़ें हैं जो बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि जब भी बात करना चाहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक तरीके से डिफेंसिव एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है। आप चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, उस चीज़ की तरफ एक होता है ना कि लाइक स्ट्राइक बैक कर देते हो, चीज़ों को मतलब लाइक समझना ही नहीं चाह रहे, तो वो चीज़ इनको डेफिनेटली यहाँ पे अभी करंटली आपके हस्बैंड को ये चीज़ फील हो रही है। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। यू नो वॉट, आप दोनों के बीच में प्यार है ग्रुप नंबर 2। ऑल यू हैव टू जस्ट लाइक, ठीक है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाले पर्सन दिखते हो, और वो भी पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड वाले पर्सन दिखते हैं, ठीक है। तो वो एक होता है ना कि जब दो लोग एकदम सेम लेवल पे होते हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा सा वो चीज़ हो जाता है। होप यू गेटिंग माई पॉइंट। आप भी एम्बिशियस, वो भी एम्बिशियस, तो एक जंग तो रहती है। लेट्स सी और क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सेटिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व इन लव, ओके। फ्रेंडशिप, दिस कनेक्शन इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस, ओके। ओके, ठीक है। जो मैंने कहा था ना कि वो थोड़ा डर जाते हैं, इंटिमिडेट हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके थॉट में डेफिनेटली ये चीज़ आ रही है कि मे बी समवेयर दिस पर्सन थिंक दैट यू आर आउट ऑफ हिज और हर लीग, ठीक है। या आपको ये डेफिनेटली फील हो सकता है कि ये पर्सन ये मेरी लीग से बाहर का है। कहीं ना कहीं हम लोग एक तरीके से होता है ना कि लाइक
समवेयर दोनों में से एक पर्सन को मुझे यहाँ पे थॉट में दिख रहा है कि समवेयर आप लोग को फील होता है दैट आई डोंट डिजर्व दिस पर्सन, ओके। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देता है। मे बी आपकी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हो या इस पर्सन की बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हो, ठीक है। क्योंकि जब आप दोनों एक सेम लेवल पे होते हैं, एक अचीवमेंट लेवल पे होते हो, तो कहीं ना कहीं एक होता है कि लाइक यू हैव अचीव्ड लॉट ऑफ थिंग, तो कहीं ना कहीं आपकी एक अपनी लिस्ट होगी, आपने एक अपनी प्रायोरिटाइज होगी, प्रायोरिटी की लिस्ट होगी, ठीक है। तो उस पर्सन को ये चीज़ कहीं ना कहीं फील होती है दैट समवेयर ये कनेक्शन एक इसी फेज़ पे रहेगा, एक फ्रेंडशिप ज़ोन पे रहेगा, या जो भी करंट सिचुएशन में आप लोग हो उसी फेज़ पे रहेगा, और ये कहीं न कहीं डेवलप नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से होता है ना कि अदर आपको भी ये चीज़ फ़ील हो सकती है, यार मे बी ये पर्सन के साथ मेरा कनेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पर ऑनेस्टली देखा जाए, आप दोनों एक-दूसरे को डिज़र्व करते हैं। ऑल यू हैव टू जस्ट एक-दूसरे को अवॉइड करने के बजाय एक-दूसरे से बात करो, एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिस समवन आप लोग की कनेक्शन में एक को डेफिनेटली यहाँ पे फील होता है कि इस पर्सन को मैं डिज़र्व नहीं करता, या इस पर्सन की और डिज़ायर है और गोल्स है रिलेशनशिप में, और कुछ चेकलिस्ट है, या इनकी इनकी कुछ अपनी पार्टनर की लिस्ट है, ठीक है। अपने एक जैसा पार्टनर चाहिए, मे बी मैं उस लिस्ट में फिट नहीं होता हूँ, ठीक है। दिस सेंस ऑफ लाइक लिटिल बिट लैक ऑफ अटेनेबिलिटी कह सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे मुझे इस कनेक्शन में दोनों में से एक पार्टनर को फील होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग फ्रेंडशिप ज़ोन में भी हो, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप उनको फ्रेंड ज़ोन ना कर दो, ठीक है। एक चीज़ का एक तरीके से होता है ना डर होना, कि अवॉइड करना कि यार मुझे फ्रेंड ज़ोन ना रखा जाए, या ये चीज़ आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, या हम लोग रिलेशनशिप में भी है तो क्या ये आगे और लाइक कमिटमेंट में जाएगा या नहीं जाएगा, या यहीं सिर्फ रह जाएगा एक तरीके से बाउंड्रीज़ में, या एक ही सेम पेज पे ही रह जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। तो कहीं न कहीं वो चीज़ यहाँ पे एक पार्टनर को फ़ील होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि आप लोग ठीक है, आप लोग के भी अपने गोल्स है, अपने भी लाइफ में एक है, बट थॉट की थोड़ी सी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, ओके। ऐसा सैड ना कि यहाँ पे एक पार्टनर को मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा फील करता है, वो अपने आप को बहुत कम डिज़र्विंग फील करता है, या उसको लगता है कि ये पर्सन मुझे डिज़र्व ही नहीं करता, या मैं इस पर्सन को डिज़र्व कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। आप अपने को कम मत समझो, है ना। हालांकि ये पर्सन ऑलरेडी बहुत अचीव्ड हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अचीव किया हुआ है, या इस पर्सन ने अपनी लाइफ में अचीव किया, तो अपने आप को कम मत समझो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं एक होता है ना कि वाई यू थिंक दैट यू डोंट डिज़र्व, आपको ऐसा क्यों फील होता है। अगर आप दोनों के बीच में मिस्टेक हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको रियलाइजेशन हो रहा है दैट वाई कांट दिस थिंग, लाइक हम रिकलेक्ट क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। को डिपेंडेंसी एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, मैरिज लाइफ में मुझे, अगर आप मैरिड है ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं तो आप लोग के बीच में कुछ एडिक्शंस है, ठीक है। वो चीज़ आप लोग के कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, उस वजह से शायद आप लोग इमोशनल लेवल पे मैच नहीं कर पाते हो, या आप लोग के फाइनेंसेस बहुत इफेक्ट हो रहे हैं, या आप लोग एक तरीके से वो आइसोलेटेड रहते हैं, आप आइसोलेटेड फील करते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये चीज़ करेक्ट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ एडिक्शन आई कैन सी दैट देर इज़ लाइक फाइनेंशली मुझे इस कनेक्शन में ऐसा दिख रहा है कि बहुत ट्रबल दिख रहा है, ठीक है, डिस्टर्बेंस दिख रहा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सर्कमस्टेंसेज आर नॉट दैट गुड विच रियली नीड टू करेक्टेड। अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आप ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं रहे, तो आपको यहाँ पे करेक्ट करने की अपने आप को ज़रूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर नहीं चाहते कि यू शुड बी लाइक अल्कोहलिक, और किसी भी तरीके की गैम्बलिंग में हो, किसी भी तरीके की एडिक्शंस में हो, जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है, ठीक है। लेट्स सी कनेक्शन का फ्यूचर मुझे क्या दिखाई दे रहा है। 7 of Wands, okay, that's a good thing, okay, fight for your relationship, okay, Knight of Pentacle, okay, एंड द मून। आप लोग के बीच में इस कनेक्शन का जो मुझे यहाँ पे फ्यूचर दिख रहा है, अगर आप लोग के बीच में किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, तो आई कैन सी दैट समवेयर यू विल फाइट फॉर योर रिलेशनशिप,
एंड आप लोग साथ में होते हो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लोग के बीच में भी करंटली अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, देयर इज़ अ थर्ड पर्सन जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, वैसे लोग आप लोग की लाइफ में जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। बट आप लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है ग्रुप नंबर 2 कि लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी थर्ड पर्सन को सुनने की ज़रूरत नहीं, किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। जस्ट फाइट फॉर योर सेल्फ, आप अपने कनेक्शन के लिए फ़ाइट करें, अपने खुद के लिए फ़ाइट करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। एंड मुझे यहाँ पे एक तरीके से कमिटमेंट की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से तो मुझे दिख रहा है कि या इट इज़ गोइंग टू हैपन, बट थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ चीज़ें यहाँ आप लोग के बीच में रिजॉल्व हो जाएगी, तब चीज़ें आप लोग के बीच में स्टेबल होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। दैट इज़ अ गुड थिंग हैपनिंग कि चीज़ें नेगेटिविटी जा रही है, अननेसेसरी जो डिस्प्यूट्स है आप लोग की लाइफ से रिजॉल्व हो रहे हैं। बट आप दोनों को एट द सेम टाइम आप लोग को एक दूसरे के कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हार्डशिप है तो उस फेस को फाइट करो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, हार्डशिप से फेस कर रहे हो, जैसे एज आई सेड यहाँ पे एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप आ रहा था, तो उस चीज़ के लिए फ़ाइट करो, उसके लिए एक रिदम पे आओ और साथ में लड़ो, तब ये रिलेशनशिप देखना डेफिनेटली अच्छे से सेव हो पाएगा। अगर आपकी मैरिज ट्रबल में, ये मैरिज तभी सेव हो सकती है जब आप लोग को आप अपने इस टेम्प्रेरी सिचुएशन से आप फाइट करेंगे, ठीक है। जितना आप डिटर्मिन रहेंगे, जितना आप लाइक एक दूसरे को लेकर असर्टिव रहेंगे, नो वी हैव टू डू इट दिस थिंग, चाहे वो कुछ भी हो जाए, ठीक है, देन दिस रिलेशनशिप विल बी फुलफिल्ड, ओके। तब वो हार्मनी आएगी और चीज़ें आप लोग के बीच में से ऑटोमेटिक चीज़ें चली जाएगी। ऐसा नहीं है अगर आपको लग रहा होगा कि द मून है, आई डोंट नो, ये ख़त्म हो जाएगा, नो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग इज कमिंग अप, ठीक है। चैलेंजेस आएंगे बट यू हैव टू फाइट फॉर योर रिलेशनशिप। ये जर्नी आसान नहीं होगी, चाहे वो आप लोग मैरिड हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ये जर्नी आसान नहीं दिख रही है। इट सीम्स टफ, बट आपको थोड़ा असर्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप लोग साथ में हो जाओगे, या सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। Bye. Hello, group number 3. Welcome to your reading. Let's see what this person is currently thinking about you, what's their thought and feelings for you. And and please like this video and write I claim all the positivity. Let's see what's coming up for you. So, group number 3, आपके लिए जो cards आया है, it's 3 of Wands, Knight of Sword and 8 of Sword. सो ग्रुप नंबर 3, यहाँ पे जो इस पर्सन की एनर्जी एंड थॉट्स दिख रहे हैं आपको लेकर, कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है दैट इन्हें आपको लूज़ कर लिया है, ठीक है, इन्होंने आपको खो दिया है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ग्रुप नंबर 3, तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं, या आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो या आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए आप दिखाई दे रहे, थॉट दे रहे हैं। आई डोंट नो हाउ दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी, या उनको इस रिलेशन को आगे कैसे परसीव करना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे इनके थॉट में दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ग्रुप नंबर 3, दिस पर्सन विल कम टू यू, टॉक टू यू। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन, जो भी आप लोग के बीच में नेगेटिविटी है, कोई भी ब्रेकेजेस, प्रॉब्लम थे, ब्लॉकेजेस थे, उसको अब तोड़ना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है दैट उन्होंने कुछ चीज़ों में एक तरीके से विक्टिम मेंटालिटी प्ले करी है, कुछ चीज़ों में उन्होंने आपको हर्ट किया है और अपने आप को बहुत ज़्यादा एक तरीके से दिखाया दैट आई एम द विक्टिम, आई एम द ओनली वन जो इस रिलेशनशिप को कैरी कर रहा है, कर रही है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है दैट उन्होंने वो रोल प्ले किया है एंड वो उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत जल्दी कम्युनिकेट करने वाले हैं। दिस पर्सन रियली गोइंग टू कम्युनिकेट विद यू, टॉक टू यू, एक्सप्रेस हिज फीलिंग, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। आप लोगों के बीच में जो भी लाइक एक तरीके से नेगेटिव थॉट्स आप लोग के बीच में जो क्रिएट हुए हैं, यहाँ पे वो दिख रहा है कि ये पर्सन उस ब्लॉकेजेस को, उस नेगेटिव पैटर्न को, उस नेगेटिव परसेप्शन को अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट हिम और अबाउट यू, दिस पर्सन रियली वांट टू ब्रेक दिस थिंग, ठीक है। इनके थॉट में वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है एंड दैट इज़ अ गुड थिंग ग्रुप नंबर 3 की, 3 ऑफ वॉन्ड्स से, कि कहीं ना कहीं ये पर्सन, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आगे का सोचते हैं कि हाउ दिस कनेक्शन गोइंग टू बी एंड कैसे हम इस
कनेक्शन को वैलिडेशन दे सकते हैं, कैसे हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। अगर आप लोग लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो ना, तो कहीं न कहीं उनके लिए ये चीज़ उनके थॉट में दिखाई दे रही है, ठीक है? ये आई डोंट नो कैसे ये रिलेशनशिप अब चलेगा, ठीक है? वो भी चीज़ उनको थॉट में आती है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 आप लोग के लिए और क्या आ रहा है? चैरियट, ओके। मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आप लोग के बीच में, ठीक है? या इधर यहाँ पे करंटली सिचुएशन में आप फेज़ में होंगे जहाँ पे आप लोग प्लान कर रहे हो, जहाँ पे एक पर्सन शिफ्ट हो रहा है, चेंज आ रहा है, वो चीज़ दिख रही है। कहीं न कहीं ये पर्सन की जो मुझे करंट फीलिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोग के लिए, कह ये पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है? आपको ये डेफ़िनेटली फ़ील हो सकता है, बट या दिस पर्सन हैज़ अ फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे कंप्लीटली दिखाई दे रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है और कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को एक कमिटमेंट की एनर्जी पे लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है? एज़ आई सेड कि कहीं न कहीं ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी ऐसा दिख रहा है कि आप लोग के कनेक्शन में एक फ़ेज़ आ चुका है जहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है, आपके पार्टनर ओवरसीज़ जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये पर्सन इस चीज़ को आपको श्योरिटी देना चाहते हैं, ठीक है? आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आइदर आप लोग एंगेज्ड होना चाहते हो, एक तरीके से रोका सेरेमनी करना चाहते हो, तो एक तरीके से होता है ना कि दैट दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू कन्फर्मेशन, कमिटमेंट, जिससे कि आप किसी भी तरीके से वरी ना हो, ठीक है? उनके फीलिंग्स में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं उनके दिमाग में प्लानिंग्स चल रही है, सोच रहे हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस डेफिनिटली दिस पर्सन इज़ कमिंग टू यू, टॉक टू यू एंड विल ट्राई टू रिकंसिलिएशन विद यू, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, तो कहीं न कहीं चीज़ों को पैचअप करना, चीज़ों को सॉर्ट करना, अगेन आपकी लाइफ में कम बैक करना, आपके लिए एक्शन पुट करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक तरीके से होता है ना श्योरिटी होना, यहाँ पे वो इस पर्सन को फ़ील हो रहा है दैट ओके, दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ मैं एक लॉन्ग लाइफ अपना रिलेशनशिप स्पेंड कर सकता हूँ, लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ। वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन के थॉट में, एनर्जी में दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं ये एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर्सीव करना चाहते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है एंड यू आर सीइंग दिस एनर्जी, यू आर सीइंग दिस पाइल, तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन डेफ़िनिटली इस कनेक्शन को और आपकी मैरिज लाइफ को और बिल्डअप करना चाहता है और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, ठीक है? आपको कहीं न कहीं एक स्पेशल फ़ील कराना चाहता है दैट यू आर इम्पोर्टेंट टू हिम और हर, ठीक है? आप कहीं न कहीं इस मैरिज में आप इम्पोर्टेंट हो, उनके लाइफ में इम्पोर्टेंट हो, तो वो चीज़ ये पर्सन आपको डेफ़िनेटली फ़ील कराना चाहता है। हो सकता है ये आपको कहीं लेकर जाना चाहते हो, आपको डेट पे लेके जाना चाहते हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रही है, ठीक है? समवेयर एक ट्रैवल आ रहा है, एक डेट आ रही है, एक एन्जॉयमेंट आ रहा है, साथ में टाइम स्पेंड करना, तो ये चीज़ मुझे इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के माइंड में करंटली थॉट में दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या आ रहा है आप लोग के लिए। Unseen, love can be blind. Ensure you are not overlooking red flags. Okay. Betting, taking your relationship to the next level one step at a time. Okay. Okay, so group number 3, that is a very good thing is happening in this connection. I can see here that somewhere यहाँ पे as I said कि ये person कहीं ना कहीं commitment, marriage energy यहाँ पे दिखाई दे रही, commitment की energy दिखाई दे रही है। तो आई सी दैट समवेयर आप लोग का एक वेडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है? आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आपने ये पाइल इसलिए सेलेक्ट किया है कि दैट यू रियली वांट टू नो दैट ये पर्सन क्या सच में मुझे कमिटमेंट देना चाहता है और जस्ट बस जनरली सेइंग दिस थिंग, नो, दिस पर्सन इज़ सीरियस अबाउट यू, दिस पर्सन रियली वांट टू बी विद यू, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है?
सो या दैट इज़ अ गुड थिंग हैपनिंग विद यू एंड यहाँ पे जो अनसीन आया, लव कैन बी ब्लाइंड, इंश्योर यू आर नॉट ओवर लुकिंग रेड फ्लैग्स। कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो अभी भी स्टिल कुछ चीज़ें आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कुछ चीज़ों को, एक होता है ना कन्फ्रंटेशन या किसी भी तरीके की क्लैरिटी, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा सेट कहीं न कहीं जो एक विक्टिम मेंटालिटी यहाँ पे प्ले की गई है या किसी भी तरीके से दिखाया गया है, तो वहाँ पे कन्फ्रंट करना ज़रूरी है, वहाँ पे चीज़ों को क्लैरिफ़ाई होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ओवरऑल देखा जाए ग्रुप नंबर 3, यू सीम्स गाइस वेरी लकी दैट दिस पर्सन इज़ रियली सीरियस अबाउट यू एंड रियली वांट टू गिव यू कमिटमेंट, ठीक है। एंड दिस इज़ अ गुड थिंग, अगर ये पर्सन अब्रॉड शिफ्ट हो रहे थे, कहीं न कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि दैट आप लोग एक तरीके से एंगेज्ड हो जाए, देन दिस पर्सन लाइक विल ट्रैवल, वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाए या आपको लेकर भी जा सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ अ गुड थिंग। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू। Release your ex. Its time has come to clear your energy. Okay. अनसीन, ओके। सो हो सकता है एज अ सेट कि यहाँ पे जो गाइडेंस आया कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है, कन्फ्रंटेशन करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ अ मैसेज है, अगर आपका किसी भी लाइक अगर आपका दोनों में से एक पार्टनर का अभी भी कोई ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप लोग अभी भी होल्ड ऑन करके रखे हो या स्टिल टॉकिंग टू योर एक्स, एंड आप लोग ये मत सोचना कि अगर आप अपने एक्स से बात करें तो इस पर्सन को पता नहीं है। ग्रुप नंबर 3, डेफिनेटली दिस पर्सन नोज अबाउट यू, ठीक है। या अदर आप इनके बारे में जानते हैं कि ये पर्सन अभी भी अपने एक्स को स्टॉक करते हैं या बात करते हैं, तो इट इज़ अ मैसेज हियर इन दिस कनेक्शन कि यहाँ पे कुछ चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी भी चीज़ की क्या ज़रूरत है, आई मीन एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये टाइम आ चुका है क्योंकि ये कनेक्शन आगे बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं ये पर्सन रियली सीरियस है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टक ऑन नहीं रहना है, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे एक तरीके से मैसेज, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप अभी भी अपने पास्ट में स्टक हो, वहाँ पे अभी भी कहीं न कहीं एक होता है ना लिंगरिंग एनर्जी यहाँ पे है, तो यू नीड टू रिलीज़ दिस थिंग। सो ग्रुप नंबर 3, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर कॉशनिंग यू। समवेयर कहीं न कहीं है कि आप कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। आइदर वो पर्सन अभी भी अपने एक्स से बात कर रहा है, देयर इज़ समथिंग जो कुछ न कुछ है जो आप नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्स यहाँ पे इस कनेक्शन में कहा जा रहा है कि वो चीज़ को करेक्ट करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है, डोंट अवॉइड, ओके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी भी मेरे पास वापस आ रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन ये पर्सन अभी भी मेरे पास वापस आएगा, ठीक है, तो थिंक, ओके। आपको लगता है कि अगर ये पर्सन मुझे अभी भी किसी भी तरीके से ट्रैप कर सकता है या मुझे अभी भी किसी तरीके से स्टक कर सकता है, अभी भी मुझे एक तरीके से होता ना कि टाल देना, छोड़ देना, तो कहीं न कहीं वो चीज़ पे आपको सोचने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 3 में कि आप लोग कुछ रेड फ्लैग्स को अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। अगर आप उस पर्सन को वापस आने देना चाहते हो और वो पर्सन रियली चाहता है कि रिलेशनशिप में वापस आना और वो चीज़ को ठीक करना, ठीक है, ओके, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बट क्लियर क्लियरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ग्रुप नंबर 3, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कन्फ्रंट करो, रेड फ्लैग्स को अवॉइड मत करो। जस्ट बिकॉज आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं ग्रुप नंबर 3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने उनके सारे फ्लॉज को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। जो उनकी विक्टिम मेंटालिटी है, उनको एक तरीके से नार्सिसिस्ट एनर्जी है, तो वो आपको बिल्कुल ऐसे पर्सन के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि ये पर्सन कहीं न कहीं हर चीज़ में मुझे दोष देता, हमेशा मुझे ब्लेम किया जाता है, देन यू नीड टू थिंक अबाउट इट। देयर इज़ समथिंग रेड फ्लैग्स इज़ कमिंग इन दिस कनेक्शन, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। कुछ साइन है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेफ़िनेटली यहाँ पे मिल रही है और उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, ओके। दैट इज़ अ गुड थिंग। कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको बता रहा है। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए सबसे बड़ा मैसेज यहाँ पे यही आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। The Hermit, the Hangman, okay, Princess of Pentacle.
सो ग्रुप नंबर 3, यहाँ पे जो इस कनेक्शन का जो मुझे यहाँ पे फ्यूचर दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड नॉट से दैट इट इज़ कमिंग वेरी हैप्पी, ओके। जब तक यहाँ पे कुछ चीज़ें करेक्ट नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है ऑलरेडी कि आई नो दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर द कमिटमेंट, बट स्टिल यू नीड टू फिगर आउट दिस थिंग। आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को करेक्ट करके उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहेंगे, देन कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि हैंगमैन से कि ये रिलेशनशिप एक तरीके से स्टक हो जाएगा, ठीक है। यू विल बी नॉट इमोशनली हैप्पी इन दिस कनेक्शन। कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिर आप दोनों डिफरेंट ज़ोन में हो जाएँगे, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो स्टिल कुछ ना कुछ आपको चीज़ फिगर आउट करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, ठीक है? देन ही कुछ चीज़ें आप लोग की जो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल आया है, कहीं न कहीं चीज़ें आगे इम्प्रूव हो सकती है। ऑल यू हैव टू जस्ट फॉलो द गाइडेंस। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वहाँ पे कन्फ्रंट करो, उस चीज़ को करेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि वो पर्सन उस चीज़ के लिए कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, उस चीज़ के लिए पर्टिकुलर थिंग के लिए अपने आप को करेक्ट करने के रेडी है, देन यू शुड मूव फॉरवर्ड, ठीक है? तभी आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़े, इस कनेक्शन में आएँ। अदरवाइज़ कहीं न कहीं अगर आप चीज़ों को ओवरलुक कर देंगे और आप अपने रेड फ्लैग्स को ओवरलुकिंग कर देंगे, चीज़ों को अवॉइड कर देंगे, तो समवेयर आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है? अगर इस कनेक्शन में आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके रहेंगे ना ग्रुप नंबर 3, यू नो व्हाट, आप अकेले हो जाओगे, आप आइसोलेट हो जाओगे, ठीक है? एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आई नो दैट दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू कमिटमेंट, कहीं न कहीं उनकी एनर्जी में है, बट आपको बहुत सारी चीज़ों पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है इनके साथ, कुछ चीज़ों पे कन्फ्रंटेशन करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को करेक्ट करने की ज़रूरत है, एज़ आई सेड, ठीक है? तो उस चीज़ का डेफ़िनेटली आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग का कमिटमेंट मिल जाती है एंड आप लोग एंगेज्ड हो जाते हो, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये कनेक्शन आगे एक मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, जहाँ पे आप एक दूसरे को अच्छे से समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है? एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालोगे, वो भी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। दैट इज़ अ गुड थिंग इज़ हैपनिंग इन दिस कनेक्शन, ओके। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ग्रुप नंबर 3, आप लोग को गाइडेंस यहाँ पे जो आई है उसे फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? अबाउट योर पास्ट को चीज़ों को लेकर क्लैरिटी, कन्फ्रंटेशन, देन मूव अहेड, then take a commitment, then give a commitment, then think about future of this connection, ठीक है? So yeah, that's all group number 3. I hope you like this reading, and if you want personal reading, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।